आज बात किसी दूर के रहस्य की नहीं होने वाली है। आज हम उस जगह की बात करेंगे जिसे इंसान अपना घर मानता है, हमारी अपनी आकाशगंगा, मिल्की वे। इसका नाम हमने हजारों बार सुना है, इसकी मनमोहक तस्वीरें भी देखी हैं। ऐसा लगता है ना कि ये कोई बहुत ही जानी पहचानी सुरक्षित सी जगह है। लेकिन सच कहूं तो आज इस जगह से जुड़े हमारे सारे आरामदायक भ्रम हमेशा के लिए टूटने वाले हैं। जरा इन शब्दों के भारीपन पर गौर कीजिए। आकाशगंगा का असली आकार सिर्फ बड़ा नहीं है, ये इतना विशाल है कि जिस पल हमें असल में इसका मतलब समझ आ जाएगा, घर शब्द का एहसास हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय चेतावनी है। हम अंतरिक्ष की गहराइयों में खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, हम खुद को एक ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा मानना चाहते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जिसे हम अपना मानते हैं वो हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक विराट और उदासीन है। बचपन से ही विज्ञान की किताबों में वो एक तस्वीर तो सबने देखी है, एक सुंदर सा सर्पिल आकार, चमकती हुई भुजाएं और किनारे पर एक छोटा सा तीर जो कहता है हम यहाँ हैं। उसे देखते ही बड़ा सुकून मिलता है। हमारा दिमाग इसे बिल्कुल किसी शहर के नक्शे की तरह प्रोसेस कर लेता है। लगता है कि एक केंद्र है, किनारे हैं और हमारी अपनी एक सुरक्षित जगह है। लेकिन हकीकत में ये नक्शा आकाशगंगा को एक ऐसी चीज में सिकोड़ देता है जो महज एक कागज पर आ सके। ये आकार तो दिखा देता है, लेकिन असल दूरी का वो खौफनाक सच पूरी तरह छिपा लेता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दें, 1 लाख। हमारी आकाशगंगा की मुख्य डिस्क एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। हम इस नंबर को ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे ये किसी छोटे शहर की आबादी हो, लेकिन वास्तव में इसका मतलब है 588 क्वाड्रिलियन मील। 588 के आगे पूरे 15 जीरो। जरा सोचिए, इस दूरी को पार करने में स्वयं प्रकाश को भी 1 लाख साल का समय लगता है। इस अकल्पनीय विशालता को जहन में उतरने दें। खैर, समस्या ये नहीं है कि ये नंबर बहुत बड़ा है। समस्या ये है कि इंसान का दिमाग इसे समझने के लिए बना ही नहीं है। हमारा विकास तो मीलों और कदमों की दूरी नापने के लिए हुआ है, प्रकाश वर्षों की अगाधता के लिए नहीं। 588 क्वाड्रिलियन मील, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए भौतिक रूप से एक असंभव विचार है। हम एक ऐसे पैमाने का सामना कर रहे हैं जो हमारी जैविक क्षमता से पूरी तरह बाहर है। हम केवल इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि इस अथाह विस्तार के अंदर आखिर है क्या? इसके भीतर एक बेहद हिंसक और विविध खजाना छिपा है। ये कोई शांत रुकी हुई जगह नहीं है। यहाँ 70% तो रेड ड्वार्फ्स हैं, जो इतने मध्यम हैं कि दिखाई भी नहीं देते। फिर आते हैं ब्लू सुपर जायंट्स, जो अपनी भयानक परमाणु ऊर्जा से जलते हैं और बहुत जल्दी भस्म हो जाते हैं। और हाँ, न्यूट्रॉन तारे भी हैं, मृत तारों के कुचले हुए कोर, जो अंतरिक्ष में 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। और बिल्कुल बीचों बीच सैजिटेरियस ए स्टार, 40 लाख सूर्य के द्रव्यमान वाला एक महाविशाल ब्लैक होल जो हर चीज को जकड़े हुए है। हाल ही में गाया अंतरिक्ष यान ने 2 अरब तारों का एक सटीक नक्शा तैयार किया है। यह इतिहास का सबसे बड़ा प्रयास था। 2 अरब सुनने में यह नंबर बहुत विशाल लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि हमारी आकाशगंगा में मौजूद 100 से 400 अरब तारों का यह शायद केवल आधा प्रतिशत है। जी हाँ, आधा प्रतिशत, यानी 99% से ज्यादा आकाशगंगा इंसानी नजरों के लिए पूरी तरह से अदृश्य और अनजानी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक घने अंधेरे जंगल के भीतर खड़े होकर महज कुछ पेड़ों को गिनने की कोशिश की जा रही हो। तो इस पूरी भूल भुलैया में हमारी जगह कहाँ है? हम ओरियन आर्म नाम के एक हिस्से में बसते हैं और यहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 5,14,000 मील प्रति घंटे की भयानक गति से कर रहा है। ये गति हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी यान से कहीं अधिक तेज है। जरा सोचिए, इस स्पीड से धरती से चांद तक महज आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह भयानक गति भी एक बेहद धीमी रेंगने जैसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी भयानक गति से चलने के बावजूद सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में 22.5 करोड़ साल लग जाते हैं। इसे एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। जब सूर्य पिछली बार ठीक इसी जगह पर था, तब धरती पर डायनासोर उभर रहे थे। हमारा पूरा मानव इतिहास, हमारे हर साम्राज्य, हर युद्ध, हर आविष्कार आकाशगंगा की इस घड़ी के आखिरी कुछ पलों में ही समा जाते हैं। एक कक्षा पूरी होने तक तो पूरी की पूरी प्रजातियां पैदा होकर विलुप्त हो जाती हैं। चलिए अब थोड़ा करीब आते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी,
हमारा सबसे नजदीकी तारा। ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर। आकाशगंगा के इस विशाल नक्शे में ये इतना पास है कि शायद इसे अलग से दिखाना भी मुश्किल हो। लेकिन इस तथाकथित पड़ोसी तक पहुंचना इंसानियत के लिए भौतिक रूप से लगभग असंभव है। यहीं पर हमारी बेबसी सामने आती है। वॉयेजर 1 को ही ले लीजिए, जो अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे दूर का यान है। उसे इस सबसे करीबी तारे तक पहुंचने में 73,000 साल लगेंगे, मानव सभ्यता के पूरे इतिहास से कई गुना ज्यादा समय। और अगर अब तक के सबसे तेज यान पार्कर सोलर प्रोब की बात करें, तब भी 6,300 साल लगेंगे। अगर केवल सबसे करीबी तारे तक जाने का ये हाल है, तो पूरी आकाशगंगा को पार करने का तो ख्याल ही बेतुका है। और इसके पीछे भौतिकी का एक चरम नियम काम करता है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड ये प्रकाश की गति है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी जानकारी इससे तेज यात्रा कर ही नहीं सकती। ये कोई ऐसी तकनीकी सीमा नहीं है जिसे भविष्य के इंजीनियर कभी पार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये अंतरिक्ष और समय की संरचना में बुना हुआ एक अटल, निर्दयी कानून है। खैर, अगर हम भौतिक रूप से वहां नहीं जा सकते तो क्या संदेश तो भेजे जा सकते हैं। इंसान पिछले 120 सालों से अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेज रहा है। प्रकाश की गति से फैलते हुए इस रेडियो बुलबुले ने 240 प्रकाश वर्ष का व्यास तय कर लिया है। अब जरा इस चार्ट को देखें। 1,00,000 प्रकाश वर्ष की विशाल आकाशगंगा के सामने हमारा ये 120 साल का वजूद एक अनदेखे सूक्ष्म बिंदु के बराबर है। ये बस एक अनंत शून्य में चीखने जैसा है, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले। और प्रकाश की ये गति सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये अलगाव की निशानी भी है। आज रात आकाशगंगा के केंद्र सैजिटेरियस ए स्टार से जो प्रकाश धरती तक पहुंच रहा है, वो वहां से 26,000 साल पहले चला था। जी हां, उस वक्त इंसान हिमयुग के शिकारी हुआ करते थे। और अगर आज कोई उस केंद्र से हमारी पृथ्वी की ओर देखने की कोशिश करे, तो उसे कोई आधुनिक शहर नहीं दिखेगा, उसे वही 26,000 साल पुराना हिमयुग ही दिखाई देगा। यहां एक बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी है। दूरबीन से जो आकाशगंगा हमें दिखाई देती है, वो किसी एक पल की तस्वीर नहीं है। पास के तारे आज के जैसे दिखते हैं, लेकिन दूर के तारे हजारों साल पुराने अतीत को दर्शाते हैं। असल में आकाशगंगा अलग अलग युगों का एक कोलाज है, जिन्हें दूरी ने एक साथ सिल दिया है। कोई भी कहीं भी कभी भी पूरी आकाशगंगा को उसके वर्तमान स्वरूप में देख ही नहीं सकता। एक और बात, हम आकाशगंगा को बाहर से नहीं देख रहे हैं, हम इसके अंदर पूरी तरह फंसे हुए हैं। धूल और गैस के विशाल बादल एक अपारदर्शी दीवार की तरह खड़े हैं। ये एक ऐसा जोन ऑफ अवॉइडेंस बनाते हैं जो आकाशगंगा के एक बहुत बड़े हिस्से को देखने से हमें पूरी तरह रोक देता है। किताबों में जो वो साफ स्पाइरल तस्वीर दिखाई जाती है ना, वो असल में सिर्फ एक अंदाजा है, जिसे रेडियो तरंगों और इंफ्रारेड डेटा से बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया है। सच तो यह है कि अंदर से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। और अगर किसी को लगता है कि आकाशगंगा का केंद्र कोई जाने लायक जगह है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन एक बेहद जानलेवा, विकिरण से सराबोर इलाका है। वहां तारों का घनत्व इतना ज्यादा है कि कभी असली रात होती ही नहीं। चारों ओर एक हिंसक और घातक रोशनी है, जो किसी भी तरह के जीवन को पल भर में भस्म कर सकती है। ये ब्रह्मांड की एक धधकती हुई भट्टी है। अब इस नंबर को देखिए, 1,000 प्रकाश वर्ष। ये हमारी आकाशगंगा की केवल मोटाई है। नक्शों में ये एकदम चपटी सी डिस्क दिखती है, लेकिन ये मोटाई भी इतनी विशाल है कि कोई भी मानव तकनीक इस सीधी दूरी को पार नहीं कर सकती। जिसे हम एक चपटी डिस्क मानकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में एक अथाह और दुर्गम खाई है। अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि आकाशगंगा तारों से भरी हुई कोई बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह है, लेकिन वास्तविकता हमें एक अकल्पनीय खालीपन की याद दिलाती है। तारों के बीच की औसत दूरी 4 से 5 प्रकाश वर्ष है। ये कोई जगमगाता हुआ शहर नहीं है, ये एक वीरान रेगिस्तान है, जहां तारों के बीच मीलों या करोड़ों नहीं बल्कि खरबों मील का निर्वात है। तारों के बीच का ये सन्नाटा ही इस आकाशगंगा की सबसे बड़ी और खौफनाक पहचान है। और सुनिए, अभी तक तो हमने सिर्फ तारों की बात की है। आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण साम्राज्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। डार्क मैटर हेलो नाम का एक अदृश्य आवरण है जो 10 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। ये इतना विशाल है कि हमारी चमकती हुई आकाशगंगा इसके सामने महज एक छोटी सी अलाव जैसी लगती है, जिसके चारों तरफ एक घुप अंधेरा और अनंत जंगल है।
और अगर हम बाहर निकलने की सोचें, हमारी सबसे करीबी बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। सुनने में ये दूरी असंभव लगती है, लेकिन हमारी अपनी आकाशगंगा के 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास की तुलना में ये सिर्फ 25 गुना ही तो है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिल्की वे कोई छोटी सी जगह नहीं है जिससे हम ब्रह्मांड की छलांग लगाएंगे। ये अपने आप में ही वो अथाह गहराई है जो किसी भी वजूद को निगलने के लिए काफी है। हम इसे बड़े आराम से अपना घर कह देते हैं। मिल्की वे नाम हमारी जबान पर ऐसे आता है जैसे यह हमारे मोहल्ले की कोई जानी पहचानी गली हो। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि केवल नाम रख देने से और इसके अंदर रहने से कोई अधिकार नहीं मिल जाता। ये कोई ऐसा घर नहीं है जो पनाह देता हो या जिसे कभी पूरी तरह समझा जा सके। ये अपनापन सिर्फ एक खोखला मनोवैज्ञानिक भ्रम है। इस खौफनाक तुलना को जरा महसूस कीजिए। इंसान आकाशगंगा के अंदर वैसे ही है जैसे एक विशाल गिरजाघर के अंदर एक दीमक। हमारा वजूद वहां जरूर है, लेकिन चारों ओर जो भी है वो हमारी पहुंच, हमारी समझ और हमारे अस्तित्व से इतना बड़ा है कि हमारा वहां होना या ना होना उस पूरी संरचना के लिए शायद कोई मायने ही नहीं रखता। असलियत यही है, ये तथाकथित घर किसी की रक्षा नहीं करता। ये एक ऐसा विस्तार है जिसे ना मापा जा सकता है, ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ये बस हमारे चारों ओर मौजूद है, ठंडा, वीरान और हमारी पहुंच से हमेशा के लिए कटा हुआ एक अनंत शून्यता। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है। इस ब्रह्मांडीय अगाधता के इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद, जब ये बिल्कुल साफ है कि ये जगह हमें समेटने के लिए नहीं बनी, ये इतनी विशाल है कि इसे समझना नामुमकिन है, तो घर होने का एहसास आखिर कहां खो जाता है? अगली बार जब रात के आसमान की ओर नजर जाए तो तारों की रोशनी के पीछे उस खालीपन को महसूस कीजिएगा और इस अस्तित्वगत शून्य के बारे में विचार कीजिएगा।